आज हम बात करेंगे कि जो कामयाब ज़िंदगी है उसके जो 10 जो सीक्रेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। और हर इंसान जो है वो कामयाबी जो है वो उसकी अलग उसके सामने जो है वो डेफिनेशन होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए कामयाबी जो है वो इम्तिहान पास करना होता है या अपने जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे लेने होते हैं। जब बड़े होते हैं तो कामयाबी का मेयार और हो जाता है। अगर आप खातून खाना है तो कामयाबी का मेयार आपके लिए और होगा। लेकिन एक रिसर्च के बाद ये देखा गया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमनली हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो है वो शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंस अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो कामयाब ज़िंदगी है उसके जो 10 जो सीक्रेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। और हर इंसान जो है वो कामयाबी जो है वो उसकी अलग उसके सामने जो है वो डेफिनेशन होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए कामयाबी जो है वो इम्तिहान पास करना होता है या अपने जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे लेने होते हैं। जब बड़े होते हैं तो कामयाबी का मेयार और हो जाता है। जो अगर आप खातून खाना है तो कामयाबी का मेयार आपके लिए और होगा। लेकिन एक रिसर्च के बाद ये देखा गया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमनली हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो है वो शामिल होते हैं। तो अब हम उसको एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं और हो सकता है कि आपके लिए इसके साथ मिलते जुलते ही कुछ हो, लेकिन अल्टीमेटली बात जो है वो यही होगी। सबसे पहले ये है कि ड्रॉप द एक्सक्यूज़ेस। सारी ज़िंदगी जो है हम जो है वो शराब का पीछा करते रहते हैं और हम ये समझते हैं कि हम दूसरों को जो है वो धोखा दे रहे हैं और हम बेसिकली अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम हमेशा हमारे पास कोई ना कोई लॉजिक होती है। वो लोग जो कोई बहुत बड़ा जुर्म भी करते हैं, आप उनसे पूछें ना तो उनके पास एक लॉजिक होगी और ये लॉजिक ही जो है उनको ख़राब कर रही होती है। और हमारे अंदर भी यही बात है कि आप किसी बच्चे से भी पूछ लें कि जी आप ये काम क्यों करते हैं, तो उसके पास अपने किसी काम की या होमवर्क ना करने की या स्कूल न जाने की या कोई भी ऐसी जो एक्टिविटी है जो समाज में या माशरे में जो है अच्छी नहीं समझी जाती, उसके पास एक लॉजिक ज़रूर होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि हम अपनी जो मसाइल हैं हम उनको एक्सेप्ट कर लें और बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम खेलें हम इसको ख़त्म कर दें। क्योंकि जब हम ब्लेम गेम खेलते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से आंखें चुरा रहे हैं और हम जो है वो जो मैटर है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जब हम ब्लेम गेम करेंगे और फॉर एग्जांपल आप किसी नाकाम बंदे से पूछें कि जी आप जो हैं वो नाकाम क्यों हैं, तो वो कहेगा जी मेरे उस्ताद अच्छे नहीं थे, मेरे स्कूल अच्छे नहीं थे, मुझे वालिदैन जो है वो मतलब है कि कोई पैसे जो है ये जायदाद जो है वो नहीं छोड़ के गए मेरे लिए, मैं तो इस मुल्क में पैदा हो गया, मैं तो शहर में पैदा हो गया, मेरे शहर में तो ये है, मैं तो उस तरह का हूँ, मेरे दोस्त ऐसे थे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और उसी का भाई जो है वो टॉप पोजीशन पे होगा, वही साथ एक स्कूलों में पढ़े होंगे। और आप ये भी देख लें कि एक ही स्कूल के पढ़े हुए लोग, एक ही कॉलेज के, एक यूनिवर्सिटी के, एक ही शहर में रहने वाले लोग कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं वो कामयाबी को जो है वो अपनी जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन पे काम करके अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी एक रिसर्च हुई तो उनमें उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप बनाए और बच्चों को कहा कि ये आप जो है ये उनको सवालात दिए गए और उनको कहा कि आप ये काम करें और साथ उनको ये कहा गया कि चूँकि आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप ये काम जो है वो बहुत आसानी से जो है वो कर लेंगे। और जो दूसरे ग्रुप था उनके बच्चों को कहा कि आप जो ये काम है वो जो चूँकि आप हार्ड वर्कर हैं तो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो जब नतीजा निकला तो उन्होंने ये देखा कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो उनके सामने आ गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा थोड़ा सा मुश्किल जो टास्क है वो दोनों को दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि जो स्मार्ट के तौर पे जिनको कहा कि आप बड़े स्मार्ट हैं, तो उन लोगों ने जो दूसरा थोड़ा सा मुश्किल जो टेस्ट था ना उसमें वो उन्होंने आसान जो सवालात थे वो कर लिए, जो मुश्किल थे उनको छोड़ दिए। लेकिन जिन बच्चों को ये कहा गया था कि आपने जो आप हार्ड वर्कर हैं, तो जो हार्ड वर्कर लोग थे उन्होंने जो है वो दूसरा टेस्ट था वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा किया। अब यहाँ पे जो माइंड है ना उसकी आप प्रोग्रामिंग देखें। पहले उनको ये कहा गया कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट बंदा जो है आसानी से कोई ना कोई उसका हल निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्कर जो लोग हैं तो वो मेहनत करते हैं और आगे जो है वो पहुँच जाते हैं। तो ये भी ब्लेम गेम जो है इसकी भी एक इसी को आप इस तनाजुर में भी आप देख सकते हैं कि अगर हमसे जो लोग आगे हैं, अगर हम ये सोचेंगे यार वो लोग हार्ड वर्कर हैं और हम भी हार्ड वर्क करके जो है उस मकाम तक पहुंच सकते हैं और मेहनत के साथ हम आगे निकल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जब एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है उसकी कामयाबी का ये सबसे आम गुर है। और आज ही अगर हम ये देख लें और अपने जो है इनसाइड एक डाइव लगाएं और हम ये देखें कि यार मेरे अंदर कौन सी ऐसी जो खामियाँ हैं मैं उसको दूर कर सकता हूँ और उसका ज़िम्मेदार मैं खुद ही हूँ। लेजीनेस या सुस्ती या कायली या अपना कंफर्ट जोन उसको छोड़ के जब हम प्रोग्रेसिव की तरफ निकलेंगे तो सबसे पहले जो हमें एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। ये तो होगी पहली रीज़न। और अगर हम इस बात पे
को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने कोई ब्लेम गेम नहीं खेलनी और हमने एक्सक्यूज़ को छोड़ देना है। जब एक्सक्यूज़ वो सारे झूठ हैं जो हम अपने साथ बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी रीज़न पे। दूसरी जो एक रीज़न है, यानी कि जो कामयाब लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके अंदर जो होती है वो ओपन हार्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल इस तरह भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आके आपको सबक देते हैं और आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। अब आप उस गम को, उस बात को दिल पे रख के बैठ लें और सारी ज़िंदगी जो है वो कुटते रहें और मतलब है कि अपने आप को जो है वो कोसते रहें और कि मैंने ऐसा क्यों किया और मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। अब ये पहले से जुड़ी हुई बात है, ब्लेम गेम। आपका अगर ओपन हार्टेड है, लोग आपके पास आएंगे, आपसे बेनिफिट उठाएंगे, चले जाएंगे, आपको मुड़ के पीछे पूछेंगे भी नहीं। फिर वो अगर वापस आ जाते हैं, आप कहें नहीं तुमने मेरे साथ धोखा किया था, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने कामयाबी की तरफ जाना होता है, वो जो ओपन हार्टेड होते हैं। अगर कोई उनके पास आ गया, उनसे उसने हेल्प ले ली, उन्होंने दे दी। अगर कोई उनको छोड़ के चला गया, उन्होंने उसको दिल पे नहीं लगाया और ज़िंदगी जो है वो स्मूथली जो है वो चल रही है। तो ये भी जो है वो कामयाबी और कामयाब लोगों की और एक सक्सेसफुल जो लाइफ है उन लोगों की ये आदत होती है। वरना क्या होता है कि जी टीनेजर जो बच्चे हैं, अक्सर ये होता है जी कि हल्की सी कुछ जज्बाती लगाव होगा किसी के साथ, तो उसको मोहब्बत का नाम दे दिया और घर वालों को भी परेशान कर दिया, उनको भी परेशान कर दिया, पूरी एक टेंशन क्रिएट कर दी। ज़ाहिर है अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, नाकामी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ये कोई बात नहीं है। उसकी वजह कि आप बहुत कीमती हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती आप खुद ही हैं। अभी आपकी आंखें बंद हो जाएं तो क्या है, हर चीज़ जो है वो नहीं रुकती, वो ज़िंदगी जो है वो आगे की तरफ जाती है और वो बहती रहती है। तो आप जो है ओपन अगर हार्टेड हैं और किसी के आने का खुशी और किसी जाने का मलाल नहीं है और बस ठीक है इट्स ओके, आपके इख्तियार में जो है आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं और आपका खुला दिल है, तो डेफिनेटली आप कामयाब जो लोग हैं और लोगों में शामिल हैं और आप एक कामयाब जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात है कि आप किसी भी सिचुएशन को आप उसको अपने एडवांटेज के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाब लोगों की ये भी एक क्वालिटी होती है, हालात जैसे भी मुश्किल पेश आ जाएं, एक तो वो मतलब है कि पॉजिटिव रहते हैं, दूसरी बात है कि वो ये सोचते हैं कि ये जो पोजीशन अभी मेरे पास आ गई है, मैं उसको किस तरह जो है वो अपने किसी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या इससे मैं कौन सा जो एडवांटेज है वो मतलब है कि ले सकता हूँ। अब एडवांटेज से मुराद ये है कि एक हर इंसान की अपनी पोजीशनिंग होती है। ज़ाहिर वो कहीं किसी पोजीशन पे होता है इस दुनिया में, उसके साथ ज़ाहिर अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं। जैसे अगर अभी कोरोना आया, तो अब कोरोना की आ गए ना सबके लिए। अब उस पर दो एडवांटेज हैं। एक तो ये कि आप उसको फरागत जानें और आप इससे जो है वो एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दें कि आप ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस की तरफ आ जाएं। आप ई कॉमर्स जो है उसकी कोई वेबसाइट्स वगैरह बना लें, आप कोई नया इल्म सीख लें, आप इसको किसी तरह भी जो है यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप डिप्रेशन का शिकार होकर लेट जाएं। अब बात तो एक ही है, लेकिन हर बंदा जो है इससे डिफरेंटली जो है वो बेनिफिट उठाता है। और जितने भी जो कामयाब लोग हैं या सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी पोजीशन को उससे ये देखते हैं कि उससे उनको क्या जो है बेनिफिट हो सकता है और उससे क्या वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो नाकाम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, वो उसको अवेल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है मेरा वो ये है कि आप अपने जो मैटर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। यानी आप ये देखें कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है। हम अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि कुछ लोग नवाफिल इतने पढ़ते हैं कि फ़राइज़ के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। यानी इससे मुराद ये है कि वो काम जो लायानी है या जिनका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट हैं, उनको छोड़ के वो काम कर लेते हैं। अगर वो आप कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसी तरह आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस जो है वो किस काम की है। आप मसलन घर वालों ने आपकी भेजा है किसी काम के लिए और आपने वो काम छोड़ के बाकी सारे काम कर लिए, तो मेरे ख्याल में आप जो है वो ज़िंदगी में नाकाम है, या उस वक्त उस दिन आप नाकाम है। या आप ये देखेंगे एक बंदा जो है अपने बेटे की अगर शादी करता है और वो अपनी शादी, बच्चे की जो शादी है उस पर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन उसका निकाह नहीं पढ़ाता, तो मेरे ख्याल में शादी नहीं होती। तो इसी तरह जो मेन जो बात है, ये जो इम्पोर्टेंस है आपके काम की, आप उसको करें। समटाइम ये होता है कि हमारे जो हम डिट्रैक्ट होते हैं ज़िंदगी से, और अगर हम इसी तरह करते रहें तो ज़िंदगी तो आपका एक दिन ज़्यादा होना है ना कम होना है, वो तो उतनी ही है। और 24 घंटे भी आपके पास उतने हैं जितने एक कामयाब आदमी के पास है और एक नाकाम आदमी के पास है। तो ये आपने देखना है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उनमें इम्पोर्टेंस और अर्जेंट को आप डिफाइन करें, और कौन से काम जो हैं वो करने हैं, ज़रूरी हैं, और कौन से काम जो हैं वो नहीं करने। अभी आपने देखा ना कि पेंडेमिक हुआ और मतलब है कि लॉकडाउन हो गया और सारे मामला, फिर आपने ये देखा
कि यार प्रायोरिटीज़ के काम कौन है, आपने वो की, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बच गए और आप ऐसे फजूल जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल भी कर रहे थे, आपने छोड़ भी दी, आपकी ज़िंदगी भी कोई असर नहीं पड़ा। तो सिंपल ये देखें कि जो इंपॉर्टेंट है वो कर लें, जो नहीं है उनको छोड़ दें। अभी हम इसकी जो 5वां पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि इंजॉय व्हाट यू हैव। होता क्या है, हम हमेशा जो है वो किसी बड़ी चीज़ की जो है वो आमद के लेके या मेरे पास, और हम खुशियों को भी कंडीशनल कर लेते हैं और हमारे पास जो होता है हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ने आपको बच्चे दिए हैं तो आप उनसे नालाएं और आप तंग हैं, आप ज़रा उस बंदे से पूछें कि जिसकी औलाद ही नहीं है, या आपके पास एक अपना घर है छोटा सा ही है, लेकिन आप ये सोच सोच के हलकान हो रहे हैं कि कब मेरे पास बड़ा घर होगा और मैं खुश हो जाऊँगा, तो आप उस छोटे घर को भी कभी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। अभी आपके सामने खाना रखा हुआ है और आप किसी और जो है वो खाने की तरफ सोच रहे हैं, तो आपके पास जो लुकमा है ना वो भी आपको मज़ा नहीं कराएगा। तो सिंपल, अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं पहले उनको एनालाइज तो करें कि आपकी जो हर सांस है। और फिर आप ये देखें, मैं कराची सफ़र कर रहा था तो मैंने एक दोस्त से पूछा, साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार आप पिछले हफ्ते जो हैं आप कितनी जो खुश गुड न्यूज़ आपको मिली है। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, उसने कहा मुझे तो कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा ये बताएं, जब आपने सुबह आँख खोली है तो ये गुड न्यूज़ नहीं है कि आप जिंदा हैं? उसने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं है कभी। एक इंसान जो है वो हर सुबह जब आंखें खोलता है और एक नई ज़िंदगी जब उसको मिलती है, इससे बड़ी खुशी की खबर कोई हो सकती है? और उसी दिन जो है वो दुनिया के लाखों लोग जो हैं उनकी आंखें जो हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। हमारे पास जो है, अगर हम उसकी ही कदर करना सीख लें, ये भी कामयाब लोगों की इलामत है। और ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसका भी जो है वो अपना एक मज़ा है कि आपके पास जो है आप जो रखते हैं आप उसका शुक्र अदा करेंगे। तो अल्लाह कहते हैं इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो अब शुक्र के बहुत सारे तरीके हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में इस पर बात करेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि शेड अदर पीपल्स, समटाइम ये होता है कि हम लोगों के साथ जो है वो बहते चले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं हम उसको पूरा करते हैं और अपने आप को जो है वो मारते रहते हैं। अब एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी किसी की पूरी नहीं होती। आप किसी भी इंसान के 99 काम करें, आप उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, आप एक बार उसको ना करें कि मैं नहीं कर सकता, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपसे मतलब खफा हो जाएगा। तो जो लोग आपकी छोटी सी बात को लेकर खफा हो सकते हैं और आपकी जो इतनी नेकियां, जो आपके इतने एहसानात उनके साथ होते हैं, वो उसकी कदर नहीं करते, तो अगर आप इसी को लेकर कोड़ना शुरू कर देंगे और अपने आप को जो है वो आप पीछे कर लेंगे और लोगों की मतलब जो खुशी है उसी के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने आप को मारते रहेंगे, तो जब आखिरी वक्त आता है तो बंदा कहता है यार मैंने सारी ज़िंदगी क्या मतलब गुल खिलाए। तो अब जब आप दूसरों के खुशी की खातिर दूसरों को खुश करने के लिए जब अपनी ज़ात को जो है वो पीछे लेके जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके शुमार जो है वो कामयाब लोगों में नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखें कि आपको किस काम से खुशी मिलती है और आप किस काम को करके जो आपको जो है अच्छा लगता है। अच्छा, फिर एक और बात है कि आप जो आपकी जो सेल्फ है, शेयर योर सेल्फ एंड बी ऑथेंटिक। हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब है कि किसी ऐसे प्रोफेशन के साथ उनका ताल्लुक होता है और उसके बाद वो तरक्की कर लेते हैं, किसी अच्छे मकाम पे पहुंच जाते हैं, लोग उनको टांट करते हैं, लोग उनको जो है वो ताने मारते हैं, लोग उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को छुपाते रहते हैं। मैंने 12 बड़े बड़े ऑफिसर्स को इस तरह देखा है, वो मतलब एहसास कमतरी और पता नहीं क्या क्या कम्प्लेक्सेस हैं उनके साथ। तो अगर आप सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी जो ओरिजिनलिटी है आप उसको छुपाते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, और ना ही आपके शुमार या मेरा शुमार जो है वो कामयाब जो लोग हैं उनमें हो सकता है। और हम जो है वो लोगों के से जो है वो स्टेम्प हमें चाहिए होती है कि लोग हमें हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में। अच्छा कमाल है, लोगों को हमारी परवाह भी नहीं होती और लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहते। हमें ये गलतफहमी होती है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं और लोग हमारे बारे में एक पता नहीं कौन सी राय रखते हैं। सिंपल ये है कि आप अगर देखें, काम दो तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है वो कोई ऐसा काम करता है जिसे माशरा सही नहीं समझता। अब माशरा जो है अगर सही नहीं समझता तो माशरे को इलाज करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे इंसान को कि जो समझता है कि मुझे इस काम को जो है वो छुपाना चाहिए या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या ये करेंगे। अब सिंपल बात यह कि दुनिया में काम दो तरह के होते हैं, या वो हलाल होता है या हराम होता है। अब हराम काम करने वाला अगर बहुत ही आला पोस्ट पे भी चला गया है या उसके पास बहुत दौलत भी आ गई है तो वो तो शर्म का मकाम है। और अगर एक मेहनती आदमी है, ज़मीन पर बैठ के किसी के जूते काटता है, अगर किसी की कोई भी ऐसा टेक्निकल काम करता है, मतलब किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, तो ये सोसाइटी जो है उसको अपना दिमाग दुरुस्त करना चाहिए। और अगर वो इंसान अपने आप को छुपाकर सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के सामने ब्लैकमेल होता रहेगा तो वो कभी भी कामयाब और खुश नहीं रह सकता। तो लोगों के साथ, लोगों से अथॉरिटी लेने के बजाय, लोगों से अपने ऊपर स्टैंप लगाने के बजाय ये है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहे और आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको लेके आएँ, परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा 8वां जो पॉइंट था वो ये था कि लोगों से आप जो है वो अपने बारे में जो है वो कमेंट लेने के बजाय या उनसे ओवरव्यू लेने के बजाय
अपने आप को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं तो आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर परवाह नहीं होगी तो तभी आप आज़ाद होंगे और तभी आपको फ्रीडम का एहसास होगा कि आप वाकई इस दुनिया में जो है वो आज़ाद जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों की सोचों के ग़ुलाम होंगे। अब कैदी तो दो तरह के, एक तो जो जेलों में कैद हैं, हम तो अपनी सोचों के जो है वो कैदी बन जाते हैं। अच्छा, फिर हम ये देखें कि टेक जॉय इन योर वर्क। अगर हम अपना जो काम है, ये 9वां पॉइंट है कि हम जो अपना काम है उसको हम इंजॉय नहीं कर रहे, हम उसको मज़ा नहीं हमें आ रहा, या हमें उससे खुशी नहीं मिलती, या हमें उससे सक्सेस का एहसास नहीं होता, तो फिर हम दुनिया के नाकाम तरीन आदमी हैं और हम सारी ज़िंदगी जो है वो परेशान रहेंगे और हम कुड़ते ही रहेंगे और हम एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। यार मैंने तो ज़िंदगी में कोई बेहतर तरीके से काम ही नहीं कर सका। और मोस्टली लोग ये है, उनको अपना काम आता भी नहीं है और वो बस कोई जॉब मिल गई है या कोई ऐसा काम मिल गया या उनको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने किसी काम के साथ जुड़ गए, लेकिन उनको खुशी भी नहीं मिलती और वो अपना काम उनको आता भी नहीं है और कमाल है कि वो अपना काम सीखना भी नहीं चाहते। तो अगर हमारा शुमार इन लोगों में होता है तो हम दुनिया के नाकाम तरीन लोग हैं। और अगर हमें अगर काम नहीं भी आता और हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने काम में एक्सीलेंस हासिल कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, तो फिर जो है हम कामयाबी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना काम करके मज़ा आना चाहिए। और जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि अपनी ज़ात से मोहब्बत करें। और इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं या क्या नहीं है। और देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी अपनी ज़ात है। आप कुछ लोग कहते हैं कि दिन रात काम करते हैं और मैं उन लोगों को देखता हूँ कि कुछ अर्से बाद स्ट्रेस और उसके बाद हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, और जो इंसान अपने साथ मोहब्बत नहीं कर सकता वो दूसरों के साथ क्या मोहब्बत कर सकेगा। फिर स्पेशली जो ख़वातीन खाना है उनको आप ये देखें कि ज़ाहिर है जो ख़वातीन हैं उनको ये एहसास होता है कि उनकी जो मतलब है कि स्मार्टनेस है या उनकी जो खूबसूरती है, यही जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा असासा है। और फिर उसी के पीछे जो ब्रांडिंग और पूरी दुनिया की कॉस्मेटिक्स कंपनीज़ और वो इस बात को एक्सेल करके और उनको जो है वो एक मतलब एक कम्प्लेक्स में रख कर अपनी प्रोडक्ट भी सेल करती रहती है। वो मतलब है कि जिस तरह है, फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस है, अगर किसी इंसान की अपीयरेंस जो है वो जो समाज जिसको समझता है जी कि गोरा रंग और वो सांवला रंग है, तो वो एहसास कमतरी में शिकार होके वो कहे जी कि मेरी तो अपीयरेंस ऐसी नहीं है और उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बनाई हुई है। और आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो हैं वो दूसरों को बुरे अलकाबात से जो है वो पुकारते हैं कि वो फ़लाँ का कद ऐसा है, फ़लाँ का जिस्म ऐसा है, फ़लाँ का मतलब है कि अपीयरेंस ऐसी है। तो आप लोगों से एक तो ये एक अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने आपको जैसा पैदा की है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और तीसरी बात यह कि ये जो सबसे स्टूपिड बात यह है कि हम लोगों की नज़रों से अपनी जो अपीयरेंस है वो देखें और हमें अपने माशरे से इस गंद को, इस बात को बाहर निकालना पड़ेगा कि आप किसी भी इंसान की जो अपीयरेंस है या किसी भी इंसान के जो बॉडी के जो फिगर्स हैं, हम उनकी वाले से उन लोगों को टांट करें या उन लोगों को जो है वो एहसासी कमतरी का शिकार दिलाएं, या हमें खुद भी अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात है तो हमें उसको निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कलर जो है वो इस तरह का है जो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं उस कलर को तब्दील कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकता तो मुझे अपना नज़रिया, अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। अब खूबसूरती का एहसास तो देखने वाले की निगाह में है या देखने वाले की नज़र में है, कि हर इंसान के अंदर जो है वो खूबसूरती होती है। हमारे जो वालिदैन हैं या हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं, हमने कब चाहा कि वो इस तरह के हो जाएं, वो जैसे भी हम उनसे प्यार करते हैं वो हमारी दिलों में रहते हैं। तो सिंपल एक फार्मूला ये है कि हम जैसे भी हैं और जिस पोजीशन में भी हैं और जिस स्टेटस में भी हैं, हमें अपने आप से प्यार करना होगा। और अगर हम प्यार करेंगे तो तभी हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो हम चाहे जो मर्जी हो जाए, हम हमारे में सारी दुनिया की जो है वो हुक्मरानी मिल जाए, हम फिर भी जो है वो एहसास कमतरी का जो है वो शिकार रहेंगे। अब ये बात अगर हमारी जहनों में आ जाए और ये जो मैं 10 पॉइंट्स मैंने आपके सामने बयान किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर होगी। तो मतलब है कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ आपके लिए मैंने इसलिए पेश की है कि आप इस हवाले से अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, आप अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम आपको जवाब भी दें। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।